प्रेमानंद महाराज को देश इतना प्यार क्यों करता है? ईमानदारी से बताइएगा। जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो मोबाइल में प्रेमानंद महाराज की बातचीत आती है कि नहीं आती? आ जाती है। फिर प्रेमानंद महाराज को आप क्लिक करते हैं और सुनते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं बोलते, बहुत शांत सहज होकर सामान्य बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे आशीर्वाद, जब जाते कहते हैं आशीर्वाद दे दीजिए महाराज, तो कहते हैं हमारे आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होगा भाई, होगा तो आपके कर्म से। शायद हर किसी ने प्रेमानंद महाराज का नाम सुना होगा, उन्हें देखा होगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उनकी रील देखी होगी और शायद उनकी बातें सुनकर बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई होगी। पिछले कुछ सालों में प्रेमानंद महाराज देश के आइकॉन यानी आदर्श बन गए हैं और अब तो खुद देश की राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम आ रही है। राष्ट्रपति का प्रेमानंद महाराज से मिलना तो खबर है ही, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि प्रेमानंद महाराज इतने बड़े आइकॉन कैसे बने, क्यों पूरा देश उनसे इतना प्रभावित है, ये आपको बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे। देखिए, गुरुवार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर आने वाली है। राष्ट्रपति 19 से 21 मार्च तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे। राष्ट्रपति दूसरी बार वृंदावन आ रही हैं और मथुरा में उनके दौरे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इन तैयारियों में एक खास बात क्या है जानते हैं? खास बात यह है कि वृंदावन में किराए पर लंगूर बुलाए गए। किराए पर कई सारे लंगूर वृंदावन के पेड़ों पर आपको नजर आ जाएंगे और ये लंगूर राष्ट्रपति के चश्मे को बचाने के लिए। जो लोग वृंदावन गए हैं वो जानते हैं कि वृंदावन के बंदर, जो कि लोगों का चश्मा चुराने, मोबाइल चुराने के लिए मशहूर है, कहीं और राष्ट्रपति का चश्मा ना चुरा ले, इसलिए इन लंगूरों को रखा गया है। राष्ट्रपति का काफिला जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते पर लंगूरों के पोस्टर भी लगाए गए, जिससे बंदर काफिले के आसपास ना आए। 24 घंटे बाद राष्ट्रपति वृंदावन पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे की बहुत चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि राष्ट्रपति खुद प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज का केली कुंज आश्रम मौजूद है और 20 मार्च सुबह 8 बजे राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाकर उनसे मिलने वाली है। प्रेमानंद महाराज से लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं, ये तो उसका सिर्फ एक उदाहरण है। आपको 6 तस्वीर दिखाता हूं। खिलाड़ी हों, राजनेता हों, अभिनेता हों, बिजनेसमैन हों या कोई सामान्य व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जेनजी हो या मिलेनियल हो, हर कोई प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुन रहा है, उन्हें पसंद कर रहा है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार आशुतोष राणा, राजपाल यादव और शिल्पा शेट्टी भी उनके आश्रम जाती हैं। रेसलर ग्रेट खली भी उनकी बातों से प्रभावित है और बड़े बड़े लोग उनके प्रवचन सुन रहे हैं। प्रेमानंद महाराज को सुनने वालों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है और कितने करोड़ लोग उनसे प्रभावित हैं, इसका आंकड़ा भी आपको बता देता हूं। देखिए, प्रेमानंद महाराज के भजन का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है भजन मार्ग। इस चैनल के 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 1 करोड़ 60 लाख लोग उन्हें सिर्फ यूट्यूब पर सुन रहे हैं। भजन मार्ग का इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पर 4 करोड़ लोग प्रेमानंद महाराज को रोज सुन रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रेमानंद महाराज के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और प्रेमानंद महाराज की रील पर हमेशा करोड़ों व्यूज रहते हैं और सभी प्लेटफॉर्म को मिला लिया जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमानंद महाराज को सुनने वालों में सबसे ज्यादा संख्या जानते हैं किसकी? जेनजी की है। 20 साल से 30 साल के युवा प्रेमानंद महाराज को सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। बाकायदा इंस्टाग्राम पर प्रेमानंद महाराज के हैशटैग चलते हैं जिन पर करोड़ों लाइक्स और व्यूज रहते हैं। ये तो ही आंकड़ों की बात, लेकिन लोग प्रेमानंद महाराज को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसकी वजह जानना चाहते हैं? इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। दरअसल प्रेमानंद महाराज जिंदगी की बात करते हैं, अच्छा इंसान कैसे बनना है ये बताते हैं। प्यार, दोस्ती, रिश्ते, माँ बाप कितने जरूरी हैं, उनकी सेवा कैसे करनी है ये सिखाते हैं। जिंदगी में निराश हैं तो आगे बढ़ने की बात करते हैं, तनाव में हैं तो तनाव दूर करना सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात, भगवान से जुड़ने का मार्ग बताते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं? उन्हें पसंद करते हैं। दरअसल 2006 से ही प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी लगभग 90% खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वस्थ है।
जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं। और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के रहने वाले आरिफ खान प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के रहने वाले 2 मुस्लिम व्यक्ति भी प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की पेशकश कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इंदौर का रहने वाला 15 साल का रुद्र पांडे प्रेमानंद महाराज की रील से इतना प्रभावित हुआ कि वो घर छोड़कर चला गया और एक लेटर लिख कर गया कि मैं अपने असली परिवार के पास जा रहा हूं। सीधे मुद्दे की बात यही है, अच्छे विचार और अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। और प्रेमानंद महाराज लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं, इसलिए लोग उन्हें सुन रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। इसके पीछे उनकी कोई ऐसी कहानी नहीं है, कोई ऐसी लाग लपेट वाली बात नहीं करते हैं, सिर्फ वही बात करते हैं जो आपके घर में रोज घटित होती है। अब सोचिए, उनसे कोई पूछा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, उनसे कोई पूछा कि आशीर्वाद दे दीजिए, तो खुद ही कह रहे हैं मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, कि हम संत हैं, ये है वो है। तो वो एक प्रारब्ध है कि आप संत के पास आए और हमने कहा कि काम करो, काम करो, कर्म करो। मतलब कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में सकारात्मक हैं और जिंदगी में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका भला होगा, आपकी जिंदगी से कठिनाइयां दूर होंगी, आप सकारात्मक रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी खुशी से खुश नहीं है, दूसरे की खुशी से ज्यादा दुखी है। दूसरे की खुशी से इतने दुखी हैं, लोगों को लगता है भगवान देख ही नहीं रहा, लोगों को लगता है कोई देखने वाला ही नहीं। चोर नजर पहले ही पकड़ में आ जाती है। बहुत सामान्य बात कर रहा हूं। जिसके मन में चोर है, पाप है, घृणा है, द्वेष है, साजिश है, वो सब उसकी नजरों से दिखता है कि ये व्यक्ति साफ नहीं है। उसकी नजरों से समझ में आता है कि इस व्यक्ति के अंदर साजिश की बू आ रही है। उसकी नजरों से समझ में आता है कि ये व्यक्ति दोगला है। उसकी नजरों से समझ में आता है कि आपका भला नहीं चाहता है। होता क्या है, आपका कुछ नहीं होता है, लेकिन जो ऐसे ख्याल रखते हैं उनका सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। उनको पता भी नहीं चलता कि मैं तो रोज अगरबत्ती लगा रहा हूं, लगा रही हूं, मैं तो रोज भगवान का पूजा कर रहा हूं, पूजा कर रही हूं, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। भगवान का नाम जपो, अच्छे कर्म करो, इसके अलावा दूसरा कोई काम मत करो। आप भगवान का स्मरण करिए, कर्म अच्छे रखिए, सकारात्मक रहिए, लोगों के बारे में बुरा मत सोचिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। लेकिन हो क्या रहा है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बारे में क्या करना ये नहीं सोचते, दूसरे का नुकसान कैसे हो जाए ये सोचते हैं। और दूसरे के नुकसान के चक्कर में भगवान तो देख रहा है, आपका बुरा हो जाता है। और यही सब बात प्रेमानंद महाराज आपको आपकी भाषा में समझाते हैं। उनकी भाषा तो है, उनकी शैली तो है, आपकी भाषा में समझाते हैं। इसलिए प्रेमानंद महाराज यूथ आइकॉन है और उनको लोग सुनते हैं, आप सुनते हैं, और आपके मोबाइल में उनकी रील आती है। कई लोग तो, एक दिन तो मैंने अपने एडमिन ग्रुप में उनकी रील डाल दी कि सुनिए कितने अच्छे विचार हैं, अच्छे विचारों की कितनी जगह है, और बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रेमानंद महाराज इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं।